हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं एक और नई क्लास लेकर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से डीप ग्रेटिट्यूड काम करता है और जब आप डीप ग्रेटफुल स्टेट में आते हैं तो आप एक रिसीविंग सेंटर बन जाते हैं और जिस भी चीज के प्रति आप ग्रेटफुल हैं उस चीज का फ्लो आपके जीवन में बढ़ जाता है। तो अगर आप हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हैं तो हेल्थ का फ्लो बढ़ेगा, रिश्तों के लिए, पैसे के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, करियर ग्रोथ के लिए अगर आप ग्रेटफुल हैं तो उन चीजों का फ्लो आपके जीवन में बढ़ जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको बहुत डीपली समझाया कि किस तरीके से ग्रेटिट्यूड का नियम काम करता है और ये भी बताया कि आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस कैसे करना है डीप लेवल पे, और एक मेडिटेशन में आपको सिखाऊंगा, एक विजुअलाइजेशन में आपको सिखाऊंगा जिसको करके आप ग्रेटिट्यूड का फ्लो अपने जीवन में और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रेटिट्यूड के दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि आप रोज 5 ऐसी बातें लीजिए जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं और अगले 66 डेज तक हर रोज उन बातों को आप एक्सपीरियंस कीजिए। तो एक पार्ट तो ये रहा कि जब आप खुद ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस करते हैं। ग्रेटिट्यूड का दूसरा पार्ट दोस्तों ये है कि उसे एक्सप्रेस करना, यानी कि जिन लोगों के प्रति आप ग्रेटफुल हैं हमें टाइम टू टाइम उन्हें बताते रहना चाहिए दैट यू आर ग्रेटफुल। वो आप कॉल करके बोल सकते हो या मैसेज के जरिए भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आप अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोल सकते हैं कि आप कितने ग्रेटफुल हैं। आप अपने दोस्तों को कॉल करके बोल सकते हैं या फिर कोई भी जो आपकी छोटी मोटी हेल्प करे उसको डीप लेवल पे ग्रेटिट्यूड महसूस करते हुए आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग कंप्लेन्स को एक्सप्रेस करने में तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और बहुत लाउडली और बहुत शोर से हम हमारी कंप्लेन्स को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन हम हमारे ग्रेटिट्यूड को कई बार एक्सप्रेस करने से चूक जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड की वो 5 बातें हर रोज लिखनी है, वो एक एस्पेक्ट है। और दूसरा, आप ये भी प्रैक्टिस में लाइए कि आप रेगुलरली अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस भी करें। ये दूसरा एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ग्रेटिट्यूड एक कंटेजियस इमोशन है। जैसे लाफ्टर कंटेजियस होता है कि आप अगर हंस रहे हैं तो आपको हंसता हुआ देख के बाकी के लोग भी हंसने लगेंगे। आप अगर उबासी ले रहे हैं, योनिंग भी कंटेजियस है। आप अगर उबासी लेंगे आपके आसपास के लोग भी उबासी लेने लगेंगे। सिमिलरली, आप अगर हाई एनर्जी में हैं तो आपके आसपास के लोगों का एनर्जी भी थोड़ा हाई होने लगेगा। और आप अगर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों को तो आप एक्चुअली ग्रेटिट्यूड ट्रांसमिट भी कर रहे हैं। तो एक तो होता है कि आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड, और दूसरा एस्पेक्ट है कि आप ग्रेटिट्यूड को स्प्रेड भी कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं और आप लोगों तक ट्रांसमिट कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेक श्योर कि आप वो 5 बातें जो मैंने सिखाई पिछले वीडियो में वो भी करें और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना भी शुरू करें। वो आप कॉल करके, लेटर लिख के या फिर मैसेज करके भी आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन या फिर ग्रेटिट्यूड विजुअलाइजेशन, जिससे कि आप डीप लेवल पे ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस करेंगे। अब आप अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इस डीप ग्रेटिट्यूड को मेरे साथ आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कंफर्टेबली, बिल्कुल कंफर्टेबली आप बैठ जाइए। सिट कंफर्टेबली। अपनी स्पाइन को आप सीधा रखेंगे और नेक को स्ट्रेट रखेंगे। अगर आप नीचे बैठे हैं, फ्लोर पे हैं, तो आप पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। और अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो जैसे मैं बैठा हूं, आप बिल्कुल स्पाइन सीधी, नेक स्ट्रेट रहेगी और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी थाइस पे रख लेंगे और चेस्ट एक्सपेंड करके कंधे सीधे रखेंगे, नेक बिल्कुल, स्पाइन आपकी बिल्कुल इरेक्ट रहेगी। इस पोजीशन में आप बैठ जाइए। एंड नाउ कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आई विल ऑल्सो डू दिस प्रोसेस विथ यू, और मेरी आवाज के साथ आप जुड़े रहेंगे। कंफर्टेबली क्लोज योर आईज। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। स्पाइन सीधी रखेंगे, चेस्ट एक्सपेंडेड रहेगा और शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे और नेक भी बिल्कुल सीधी रहेगी। नाउ इनहेल डीपली फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल एंड एक्सेल स्लोली फ्रॉम योर माउथ। 5 टाइम्स हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इनहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। 1, इनहेल, exhale. 2, inhale deeply from your nostril. Exhale from your mouth.
3, इनहेल डीपली, अपने फोरहेड को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे एंड एक्सेल स्लोली फ्रॉम योर माउथ। 4, इनहेल डीपली फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल एंड एक्सेल slowly from your mouth. Very good. कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। एंड अब मैं चाहता हूं कि आप इमेजिन करें ऐसी कोई मेमोरी लेके आइए जब आप बहुत ग्रेटिट्यूड में थे और आपने एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड महसूस किया था। अपने पास्ट में से कोई भी एक ऐसी मेमोरी निकाल के लाइए जब आपने एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड महसूस किया था। मे भी आपको कोई अवार्ड मिला हो, मे भी आपको कोई सम्मान मिला हो, मे भी कोई बड़ी बिजनेस डील आपने क्रैक की हो, मे भी कुछ ऐसी इनकम आपकी बनी हो या ऐसी कोई डील आपको मिली हो जिसकी आपने आशा भी नहीं की थी, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन वो आपको एज अ गिफ्ट मिली। कोई भी एक ऐसी मेमोरी आप अपने मस्तिष्क में लेके आइए जिसके प्रति आप हाईली ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं। वो लोग भी हो सकते हैं, वो चीजें भी हो सकती हैं, वो कोई सम्मान भी हो सकता है। वेरी गुड। और इस मेमोरी को बिल्कुल क्लियरली देखिए, जैसे कि आप अभी ही इस मेमोरी को देख रहे हैं, जैसे कि अभी इसी वक्त ये घटित हो रही है। As if this is happening right now and you are in this movie, you are in this memory, आप इस मेमोरी में हैं और it is happening right now. As you are experiencing this event in your memory, मैं चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसी 5 चीजें देखिए जो आपको इस मेमोरी में दिख रही हैं। See 5 things. मे बी आपने कपड़े कैसे पहने हैं, मे बी आपके पेरेंट्स भी वहां पे खड़े हैं, आपके दोस्त खड़े हों, हो सकता है आप आपके एम्प्लॉइज, आपके स्टूडेंट, आपके टीचर्स, मेंटोर्स खड़े हों। देखिए जरा आपके आसपास ऐसी 5 चीजें, कुछ लोग हो सकते हैं, हो सकता है कोई माइक हो सकता है आपके कपड़े, जूते, हो सकता है और कोई चीज आपको आसपास दिख रही हो। कोई भी ऐसी 5 चीजें जो आप ध्यानपूर्वक उनके कलर्स के साथ देख सकते हैं। देखिए जरा ये कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको इस मेमोरी में दिखाई दे रही है। इनके कलर्स क्या हैं, इनका शेप, टेक्सचर क्या है, ये कौन है, जरा देखिए। वेरी गुड। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, नेक बिल्कुल सीधी रहेगी और बिल्कुल रिलैक्स चेहरे के साथ। आपको कोई प्रेशर अपने आप पे नहीं डालना है, बिल्कुल अपने फोरहेड को रिलैक्स रखते हुए आप इस मेमोरी को एंजॉय करेंगे। और अब मैं चाहता हूं कि कोई भी 3 ऐसी चीजें देखिए जिन्हें आप छू सकते हैं। कोई भी 3 ऐसी चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं। हो सकता है वो माइक हो, आपके कपड़े हो सकता है कि आपकी मम्मा को आप हग कर रहे हो या फिर आपके ब्रदर्स को आप हग कर रहे हो। या आपके हस्बैंड या वाइफ को हक कर रहे हो सकता है आप हाई फाइव दे रहे हो। देखिए जरा कोई भी 3 ऐसी चीजें जिन्हें आप टच कर सकते हैं, उन्हें टच करके जरा महसूस कीजिए।
और इस मेमोरी को बिल्कुल जीवित कर लीजिए जैसे कि अभी ये घटित हो रहा है। मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द हम बहुत ही डीप ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिए। और अब देखिए जरा, कोई स्मेल आपको आ रही है क्या? हो सकता है कोई फ्लावर्स हो, रूम फ्रेशनर हो, कोई परफ्यूम हो। तो देखिए जरा, कोई भी दो स्मेल अगर आप महसूस कर सकते हैं इस मेमोरी में, तो देखिए एनी टू काइंड ऑफ स्मेल। देखिए जरा क्या चीजें हैं जिनमें से स्मेल आ सकती है। Try to feel that smell. Very good. I want you to now listen if there is any sound. कोई आवाजें हैं तो उन आवाजों को जरा सुनिए। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपके लिए ताली बजा रहे हो सकता है कि वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हो सकता है कि वो आपको प्राउड ऑफ यू बोल रहे हो सकता है कि आप ही अपने अंदर कह रहे हो यस आई गॉट इट। हो सकता है कि आप अपने मन में कह रहे हो थैंक यू गॉड। लिसन टू द साउंड्स। इस मेमोरी में साउंड देखिए जरा, कितनी साउंड्स आपको सुनाई देती हैं। वेरी गुड। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, स्पाइन सीधी रहेगी, नेक स्ट्रेट रहेगी। और अब मैं चाहता हूं कि आप पांच ऐसी बातें सोचिए जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं। Any 5 things or 5 people you are grateful about. You can start with your parents. I want you to imagine and I want you to say to yourself that I am very thankful for my parents for giving me such a wonderful life. Say it in your hand that you are thankful to your parents. Imagine their faces and feel deep gratitude. पूरे gratitude के साथ में कहिए thank you mom and dad for giving me such a wonderful life. ये thankfulness की भावना सिर्फ आपके मन में ही उत्पन्न नहीं करनी है। अब आप धीरे धीरे पूरे शरीर में ये थैंक यू की भावना लेकर आएंगे, ये ग्रेटिट्यूड की भावना लेकर के आएंगे। अब आप अपने ध्यान को जरा अपने हार्ट पे शिफ्ट कीजिए, अपने दिल पे शिफ्ट कीजिए और इमेजिन कीजिए योर हार्ट इज सेइंग थैंक यू। इमेजिन एज इफ योर हार्ट इज सेइंग थैंक यू। आपका हार्ट आपके पेरेंट्स को थैंक यू बोल रहा है। नाउ से थैंक यू फ्रॉम योर लंग्स। जस्ट इमेजिन दैट ये थैंक यू के शब्द आपके लंग्स की हर एक रिब में से इको कर रहे हैं एंड एक थैंक यू की आवाज आपके लंग्स में से निकल रही है। Be thankful to your mom and dad. Be thankful to your friends and families. Be thankful to all the blessings that you have received in your life. कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे और अब इस थैंक यू की आवाज को आप अपने कंधों में सुनिए
कि आपके कंधों में से आवाज आ रही है, थैंक यू। दिस ग्रेटिट्यूड का जो फीलिंग है ये धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है। नाउ इमेजिन दैट इन योर एल्बोज यू आर लिसनिंग, योर एल्बोज आर सेइंग थैंक यू। आपकी रिस्ट में अब इस थैंक यू की आवाज को सुनिए। वेरी गुड। नाउ लिसन दिस वॉइस इन योर थाइज, इन योर नीज, इन योर एंकल्स। जस्ट इमेजिन कि आपकी हर एक सांस के साथ एक थैंक यू की आवाज आप इनहेल कर रहे हैं। आपकी आईज थैंक यू बोल रही हैं, आपके ईयर्स थैंक यू बोल रहे हैं। जस्ट इमेजिन एंटायर स्किन इज सेइंग थैंक यू। आपकी पूरी स्किन पे एक थैंक यू की भावना रेडिएट हो रही है। आपकी स्किन से ये थैंक यू रेडिएट हो रहा है। वेरी गुड। आपके हेयर्स, आपके हेड पे जो हेयर्स हैं उनकी हर एक रूट में से एक थैंक यू की भावना निकल रही है। नाउ दिस फीलिंग ऑफ थैंक यू इज देयर इन ईच एंड एवरी रूट ऑफ योर हेयर्स। इट इज देयर इन योर शोल्डर्स। It is there in your elbows, it is there in your legs, thighs, it is there in your heart, it is there in your head, it is there in your bones. Now I want you to imagine that each and every cell of your body is right now bursting with thank you. इस thank you के कलर में, इस thank you के रंग में जैसे कि नहा गए हों हर एक से। Beautiful. This is deep gratitude you are experiencing. मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे और मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और इस भावना से कनेक्ट हो जाएंगे दैट यू आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव रिसीव्ड। नाउ आई वांट यू टू गिव दिस फीलिंग ए कलर। ये जो ग्रेटिट्यूड की भावना आप अभी महसूस कर रहे हैं, जो दिल से आप डीप ग्रेटिट्यूड महसूस कर रहे हैं, इसको एक रंग दे दीजिए। कोई भी अच्छा कलर, पॉजिटिव कलर आप इसे दे दीजिए और अब इमेजिन कीजिए कि आपका पूरा शरीर इस कलर में नहा रहा है। आपकी पूरी स्किन पे ये कलर है। आपके इंटरनल वर्ल्ड में आपके सरफेस पे, आपके फेस, आंखों में, हर जगह आप इस कलर में नहा चुके हैं। Beautiful. This is an amazing feeling. Right now you are becoming a
center of receiving, a center of gratitude. This universe is blessing you. You are vibrating with gratitude. Your each and every cell of your body is in gratitude. आपके शरीर का हर एक कण, हर एक कोना अब ग्रेटिट्यूड से नहा रहा है. Feel this color. Increase the intensity of this color. I want you to increase the intensity. इस कलर को और ज्यादा ब्राइट कर दीजिए. इंटेंसिटी is increasing, the feeling of gratitude are rising, and it is increasing. Double it. Beautiful. इस थैंकफुलनेस की स्टेट को आप एंजॉय कीजिए. ग्रेटिट्यूड सिर्फ आपके शब्दों में नहीं, आपके हर एक सेल में आपको महसूस करना है, तभी आप इस यूनिवर्स को सही मैसेज दे पाएंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके रिश्ते अच्छे रहें, आपके रिश्तों में और प्यार बना रहे. आप इसी प्रकार यूनिवर्स के लिए एक रिसीविंग का सेंटर बने, आपकी बिजनेस बढ़ते रहे. ब्यूटीफुल. कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी रहेगी. और अब धीरे से आप अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में लेके आएंगे. और इमेजिन कीजिए आपके पैरों में कैसा सेंसेशन है, आपके हाथों में क्या सेंसेशन अभी हो रहा है. उन सेंसेशंस पे जरा ध्यान लेके आइए. वेरी गुड. और अब अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, और अपने दोनों हाथों को रब करते हुए उन्हें धीरे से अपनी आंखों में रखिए, और बिल्कुल टेक योर टाइम एंड आराम से आप अपनी आंखों को खोल लीजिए. दोस्तों, अगर तो आप मेरे साथ जुड़े थे और आपने हर एक कमांड को फॉलो किया, तो आई एम श्योर एक बहुत ही डीप इनर पीस आप अभी महसूस कर रहे होंगे. एक इंटरनल पीस, एक स्टिलनेस, एक बैलेंस, एक हार्मनी आप महसूस कर रहे होंगे. दिस इज द पावर ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड. इफ एवरी डे आप इस मेडिटेशन को करेंगे तो आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड का लेवल, रिसीविंग का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा. मेक श्योर आप हर रोज़ इस मेडिटेशन को करें. कुछ दिन आप मेरी गाइडेड वॉइस में इसको करें, और उसके बाद आप खुद इसे इमेजिन करके कर सकते हैं. एक्शन लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में. थैंक यू.